हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 42 चेस्ट अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करना बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये है हमारा कपड़ा ब्लाउज का जो है ये, और ये इधर से हमको इसमें से बाजू को निकालना है और किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये है हमारा अस्तर। तो सबसे पहले अस्तर की ही कटिंग की जाती है और कपड़े को हम एक तरफ अभी रख देंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को इस तरीके से हमने अस्तर को फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके इसको बिछा लिया है हमने। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से इसको बिछाना है। और सबसे पहले हमें अस्तर को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद हमें लंबाई का नाप लेना है। जो भी आपकी ब्लाउज की लंबाई है उस हिसाब से लंबाई लीजिए। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई तैयार थी 14 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे 15 इंच। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे जाएगा। तो हमने 1 इंच फालतू लिया है और ये है हमारा पीछे वाला पर्द। और इसको हम पीछे से तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे, सिलाई वाला बनाएंगे। तो मैंने तीरा ले लिया है 6 इंच का और इसका आर्म होल जो है वो लेंगे हम 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे। तो चेस्ट की जो फिटिंग थी इनकी तैयार है वो है 42 इंच। तो यहाँ पर ये चौथा हिस्सा ले रहे हैं, वो आएगा हमारा 10.5। 10.5 पर मैंने निशान लगा दिया। नीचे को इस निशान को हमें लगा देना है। ये नीचे की तरफ मैंने इसको लगा दिया और उसके बाद आप लेंगे हम मार्जिन। मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी और 1 इंच भी। जितना आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है उस हिसाब से मार्जिन आप ले सकते हो। लेकिन आप 1 इंच से कम मार्जिन नहीं लेंगे। आपको कम से कम 1 इंच मार्जिन तो लेना ही है। उसके बाद इसके आर्म होल में 1.5 इंच का निशान लगा देना है और उसमें गुलाई का शेप देना है आर्म होल के आधे हिस्से से। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फिटिंग वाला निशान है उस पर इसको मिला देना है। तो आपके आर्म होल के निशान बहुत आसानी से लग जाते हैं। बस आपको आर्म होल के आधे हिस्से से स्टार्टिंग करनी है इस निशान का शेप देने की। उसके बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे। अगर आपको गले की गहराई ज़्यादा रखनी है तो ऊपर से आपको गले की चौड़ाई को कम कर देना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे गले की चौड़ाई और जो इसकी गहराई लेनी है वो लेनी है हमको 8.5 इंच। ऊपर से 2 इंच लिया था हमने, तो नीचे से लेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से हमारा गला फैला हुआ होना चाहिए। अगर हम बराबर नीचे को भी इतना ही लेंगे तो ये हमारा गला थोड़ा सा फैला हुआ नहीं बनेगा। तो आपको आधे या 1 इंच भी बढ़ा सकते हो आप इसे नीचे से। और इसमें इस तरीके से गुलाई का शेप दे दीजिएगा। ये हो गए हमारे गले के निशान। अगर आपका गला डीप है तो आपको गले की तरफ से इसमें थोड़ा सा झुकाव देना है आधे इंच का, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। और अगर 8 इंच 7 इंच से अगर आपका गला कम है पीछे का तो आपको आर्म होल की तरफ से झुकाव देना है। ये करीब आपको 8 इंच के गले में ही गले की तरफ झुकाव देना है, नहीं तो आपको आर्म होल की तरफ से ही झुकाव देना है आधे इंच का। उसके बाद पीछे की प्लेट का निशान लगा लेंगे। इसमें भी हमने 4.5 इंच का गैप रखा और 20 सेंटर से। और प्लेट की जो लंबाई है वो हमने 5 इंच की ली है और उसका निशान लगा दिया। बाकी इसकी अब हम कर लेंगे कटिंग। जैसे जैसे इसमें निशान लगे हैं बिल्कुल उसी तरीके से कर लेनी है इसकी हमको कटिंग। तो मैंने कटिंग कर दी है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो बिल्कुल वैसे ही मैंने कटिंग इसकी कर दी है। और अब कर लेंगे हम गले की कटिंग। और इसके गले में से जो भी ये कपड़ा बचेगा आपको इस कपड़े को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है और इस कपड़े को आपको आई हुक वाली पट्टी के लिए रख लेना है। ये हमारा कपड़ा आई हुक की पट्टी के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स उसी पर्द को, पीछे वाले पर्द को उठाएंगे और उसी कपड़े के ऊपर इस तरीके से इसको हमें रख लेना है। तो इसके ऊपर हमें इसे अच्छे से सेट करके रखना है, इससे हमारे कपड़े की बचत होती है। तो इस तरीके से हमने इसको रखा, ये देखिएगा ऊपर को सेट करके। और अब हमें क्या करना है, तो आगे वाले पर्द के लिए हमें साइड में से 1 इंच फालतू लेना होता है आर्म होल की तरफ से। और लंबाई भी हमको 1.5 इंच फालतू लेनी होती है, क्योंकि आगे वाले पर्द में हमें अंदर को फोल्ड करना होता है, तुरपाई वाला बनाना होता है। तो उसके लिए कम से कम हमको 1.5 इंच तो चाहिए ही। और बाकी निशान हम वैसे ही लगा लेंगे जैसे इसमें हैं। गले का निशान हम नहीं लगाएंगे क्योंकि गला हमारा पीछे वाला ज़्यादा डीप है।
आगे वाला हमें इतना डीप नहीं बनाना। इसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर दी है। आगे वाला जो हमारा गला है वो है हमारा 6.5 इंच का। तो ये आगे वाला पर्थ हमारा तैयार है। तो अब इसके आर्म होल में हम कटिंग करेंगे, गहराई देंगे। इस तरीके से गहराई देनी होती है हमको, ये देखिए। और इसी तरीके से हमको बाजू में भी देनी होती है, और ये आगे वाली तरफ ही करनी होती है। बाजू में भी आपको आगे की तरफ ही करनी है, और ब्लाउज के पर्थ में भी आपको आगे वाले पर्थ में ही करनी है। तो मैंने इसमें निशान लगा दिया है और इसकी कर दी है मैंने कटिंग कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा आगे वाला पर्थ हो गया है तैयार। तो अभी हम निशान लगाएंगे इसमें प्लेटों के। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए आई हुक वाली पट्टी की तरफ से 4 इंच का गैप देंगे हम। कितना भी आपका, जिस भी साइज़ का आपका ब्लाउज है उसमें 4 से 4.25 इंच का गैप रखेंगे। अगर आपका ज़्यादा छोटा ब्लाउज है तो उसमें 3.5 का गैप रख सकते हो। अब ऊपर से नीचे की तरफ इसमें हम नापेंगे। प्लेट की जो हमारी लंबाई रखनी है वो 10.5 इंच पर लगाया है मैंने निशान, और सभी प्लेटों का गैप मैं रखूँगी 2-2 इंच का। और मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ, सब 2-2 इंच का ही गैप है, क्योंकि मैं ये निशान लगाती रहती हूँ। दिन में मुझे कम से कम ये 7-8 ब्लाउज तो निकालने ही होते हैं, तो मुझे इसका अंदाज़ा है। लेकिन आपको मैं इंची टेप से ही निशान लगा करके दिखा रही हूँ। अब इनको कर देना है हमको तिरछा। नीचे से कोई नाप तोल नहीं करेंगे, बस इसको तिरछा ही कर देंगे हम इस तरीके से। जितनी भी ये प्लेटें हैं सभी को इसी तरीके से तिरछा कर देंगे। और ये आई हुक वाली जो पट्टी है इसको भी हमें इसी तरीके से, जो प्लेट है इसको इसी तरीके से हमें तिरछा कर देना है। प्लेट हमारे ये लग चुकी हैं, और इसमें हमें जो सिलाई लगानी है वो कितनी कितनी लगानी है, जितना कि आप इसमें देख पा रहे हो। जो मैंने चौक से निशान लगाया है बिल्कुल इतनी इतनी ही इसमें सिलाई लगेगी। बीच वाली प्लेट में ज़्यादा लगाई जाती है और बाकी सब में हमको आधे पैर की सिलाई लगाई जाती है। तो ये हो गई हमारे प्लेटों के निशान। तो बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगाएंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग जो है एकदम परफेक्ट बैठेगी। उसको पलट के थोड़ा सा थपथपा देंगे, हल्के हल्के हमको निशान दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमारे निशान लग जाएंगे। ये इधर हमें कोई नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और ये भी हमारे निशान लग करके हो गए हैं तैयार। फ्रेंड्स ये देखिएगा, इस तरीके से हमारे प्लेटों के निशान लगते हैं। तो अब ये हमारे अस्तर के आगे वाले और पीछे वाले पर्थ तो कटिंग हो गई है। तो अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए जो हमारे पास ये अस्तर बचा था उसको हमने यहाँ पर लिया। डबल फोल्ड ये है ही, इसको हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम बैठ रही है, तो इसमें जोड़ लगेगा। अस्तर में भी हमारे में जोड़ आएगा, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जोड़ हमारा एक तरफ ही आए। दोनों तरफ, दोनों परतों पे हमें जोड़ नहीं लगाना, सिर्फ एक तरफ ही जोड़ ले लेंगे। और जितनी हमको लंबाई चाहिए बाजू की इतना हमने कपड़ा ले लिया है, और बाकी का हम निकाल देंगे। उसके बाद हमें बाजू के आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगाया, और ऊपर से 2 इंच रखेंगे हम। नाप के दिखा देती हूँ आपको मैं। इस तरीके से 2 इंच रखा सीधा, और इस निशान को नीचे वाले निशान पर मिला देना है। तो जिस किसी को बाजू के निशान लगाने नहीं आते हैं तो ये सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है। तो आप इस तरीके से आर्म होल के निशान लगा सकते हो, बाजू के आर्म होल के। और इसकी कर देंगे हम कटिंग। जिस तरीके से निशान लगे हैं उसी तरीके से कर देनी है इसकी कटिंग। तो ये हो गए हमारे बाजू के निशान और कटिंग। और जो जोड़ लगेगा तो इसी कपड़े को लगाएंगे हम जोड़ में। जो हमारा ऊपर से बच गया है तो यही कपड़ा हमारा जोड़ में लग जाएगा, और बाजू हो जाएंगी हमारी तैयार। देखिएगा कुछ इस तरीके से इसमें जोड़ लगा करके, और हमें इसे कपड़े पर जब जोड़ना है। तो अभी तो हमको कपड़ा भी देखना है, और इसके बाजू के भी आर्म होल में छटाई की जाती है इस तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है कि आगे की तरफ जो भी आपका हिस्सा आएगा उसी में आपको ये कटिंग करनी है। भूल से भी अगर आपने पीछे वाले पर्ट में कर दी कटिंग तो आपका जो ब्लाउज है वो तंग हो जाएगा, मतलब टाइट लगने लगेगा आपको। उसके बाद हमने यहाँ पर कपड़े को बिछाया अच्छी तरीके से सेट करके, और उसके ऊपर हमने पीछे वाले पर्ट को रख दिया है।
पर्द को अच्छे से सेट करके बिछा लेना है हमको। इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर डबल ही करके रखना है इस तरीके से, और इसको कर लेंगे हम पिनअप। तो ये देखिएगा, पिनअप करने से फ्रेंड्स इधर उधर नहीं सरकेगा, हमारे दोनों पर्द ऊपर नीचे के बराबर रहेंगे। तो जब इसको हम कच्चा करेंगे तो ये छोटे बड़े नहीं लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको पिनअप करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी आगे वाले पर्द ले लेने हैं हमको, उनको भी हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर रखना है। तो इसको भी मैंने इस तरीके से बिछा लिया है और इसको भी पिनअप कर लेना है, और जब भी इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से बिछाना है इसको। और आगे की तरफ हमने बाजू के लिए कपड़ा बचा लिया है। आगे वाले हिस्से में से हमारी बाजू निकल जाएंगे, और इसको भी हम पिनअप करने के बाद और पूरे को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो भी हमारा फालतू कपड़ा है उसको अलग निकाल देना है, और बस अस्तर के हिसाब से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग मैंने कर दी है, देखिएगा कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। और जब इसे हम कच्चा करेंगे तो इसको अलग अलग करके परतों को इसको पिनअप कर लेना है, और इसको हम सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई, मोटी सिलाई जो होती है मशीन की, उसको लगा देंगे। आगे पीछे के दोनों परत हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ये देखिएगा, कटिंग भी हो गई है। अभी हमको करनी है बाजू की कटिंग। बाजू के लिए ये जो हमारा बॉर्डर है इसको इस तरीके से बिछाया हमने, डबल फोल्ड ये है, और इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो इसमें भी थोड़ी सी हमारी चौड़ाई कम है कपड़े की, तो इसमें भी थोड़ा सा जोड़ आएगा। तो इसमें भी हमको जोड़ एक तरफ ही लेना है, दोनों तरफ जोड़ नहीं लेंगे। हमने ली बाजू, जो अस्तर वाली बाजू है उसको इसके ऊपर हमें सेट करके रखनी है, और इसकी लंबाई ले लेनी है हमको, कितनी लंबाई चाहिए। इस तरीके से अस्तर को रखने के बाद इसको भी हमें थोड़ा सा पिनअप कर लेना है, इधर उधर ना सरके, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सिल्कीन है, उसको पकड़ते हुए भी वो इधर उधर फिसलता जा रहा है। तो इसलिए उसको मुझे कच्चा करना होता है, बार बार इसको संभालना पड़ रहा है। तो इसलिए आप भी जब भी कभी कपड़े की कटिंग करेंगे तो आप इस तरीके से पिन ले सकते हैं, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। तो इन्हें लगाने से आपका कपड़ा इधर उधर नहीं सरकेगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप भी इन्हें आसानी से शॉप से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद इसको आप कच्चा कर सकते हैं, तो आपका जो ब्लाउज है उसमें कभी झोल नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट ही तैयार होगा। कई बार जो हमारे नए जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो अगर ब्लाउज की सिलाई कर रहे हैं तो उनको इस तरीके से ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो उनके ब्लाउज में झोल आ सकता है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। और ये जो है इन्हें हम आई हुक वाली पट्टी के लिए कपड़े को यूज में ले लेंगे। बिल्कुल भी हमें कपड़ा अस्तर जो भी है हमारा बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है। और जो हमारी आई वाली जो पट्टी होती है उसमें हमें ब्लाउज का कपड़ा भी लगाना होता है, डबल लगाते हैं। और अभी हम आपको और भी पट्टी की कटिंग करना बता देते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती ही हूँ, और इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे और भी पट्टी की कटिंग की होती है। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको तो पता ही है। इस तरीके से और भी पट्टियों की कटिंग हमने कर ली है, सभी पट्टी हमारी कटिंग हो गई हैं। बाजू की भी कटिंग हो गई है, और ये आगे और पीछे वाले पर्द हैं इनकी सबकी कटिंग हो चुकी है। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।